बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बचन नंबर 45। इलाहाबाद 14 नवंबर सन 1936। सबका कारण चैतन्य है, वही नूर, शब्द, अमृत और ज्ञान की धार है। सत्यलोक तक की रचना में नूर ही नूर है और सूरत और शब्द तद्रूप हैं। अलहदगी, जड़ता, अंधेरा, बहिर्मुखता इत्यादि सत्यलोक से नीचे पैदा हुए और वहीं से भ्रम पैदा हुआ। संत फरमाते हैं कि अगर भ्रम के देश को छोड़ना चाहते हो तो अंतर में शब्द की धार से मेल करो, संत सद्गुरु से संबंध जोड़ो, सूरत के घाट पर अपनी सूरत और मन को समेटकर समूह बनाओ, सत्य देश का शब्द सुनो। जैसे जैसे सूरत जागती जाएगी विशेष रस और आनंद प्राप्त होता जाएगा और एक दिन सत्य देश में पहुंच जाओगे। सबका कारण चैतन्य है, चैतन्य ही नूर है, शब्द है, अमृत और ज्ञान की धार है। उस धार से मेल होने में विशेष से विशेष ज्ञान और आनंद प्राप्त होता है। विशेष ज्ञान उस धार की नूरानियत है। सत्यलोक तक की रचना में केवल नूर ही नूर है, वहां अंधेरे का नाम व निशान भी नहीं है। वहां तक की रचना मौज से हुई है। वो रचना अंतर्मुख आकर्षण और कशिश से हुई है। उस धार में स्वाभाविक अंतर्मुख कशिश है। भास रूपी चैतन्य खिंचता गया और तद्रूप होता गया, और जो न खिंच सका वो बतौर गिलाफ नीचे छूटता गया। जो छूटा उसमें चैतन्यता की कमी होती गई, मगर किसी दूसरी चीज की मिलौनी नहीं हुई। वहां तक सत्य देश यानी निर्मल चैतन्य देश की रचना है। वहां काल, कर्म, कलह, क्लेश, बहिर्मुखता, जड़ता और अंधकार कुछ नहीं है। फरमाया है कि प्रथम धुंधुकार था, यानी बवजह कमी चैतन्यता के भास में धुंधलापन था, मगर अंधकार नहीं था। अंधेरी किरणियां नहीं पैदा हुई थी। वहां सूरत और शब्द दोनों का एक और तद्रूप होना इस बात की दलील है। अलहदगी सत्यलोक के नीचे पैदा हुई है। चैतन्यता में जड़ता, प्रकाश में अंधेरा, अंतर्मुखता में बहिर्मुखता और अमृत में विष की मिलौनी और पैदाइश सत्यलोक के नीचे से हुई है। सत्यलोक के नीचे अंधेरी किरणियां पैदा हुई और वो नूरानी किरणियों को बतौर गिलाफ ढके हुए हैं। ब्रह्मांड में अंधेरी किरणियों पर रोशनी की किरणियां गालिब हैं और पिंड में रोशन किरणियों पर अंधेरी किरणियां गालिब हैं। अंधेरी किरणियों के गिलाफों में से छन छन कर जो रोशनी आती है उसी को हम लोग बड़ी भारी रोशनी और प्रकाश समझते हैं और उसमें बड़ा सुख मानते हैं। ये भ्रम है। यहाँ खालिस नूर की किरणियां तो आती ही नहीं है, वो अंधेरी किरणियों में लिपटी हुई होती हैं। जहां से जड़ता, बहिर्मुखता और अंधेरी किरणियां पैदा हुई हैं, वहीं से भ्रम पैदा हुआ है। रचना के पैंदे में जाकर घोर अंधकार है, मगर वहां के बासी उसी में रोशनी और सुख मानते हैं। वहां तक पहुंचते पहुंचते जो चैतन्य और नूर उस रचना को कायम रखने के लिए रह गया है, उसकी बदौलत वह उस अंधकार में भी थोड़ी रोशनी देख सकते हैं। चैतन्य नीचे से नीचे तक यानी सब जगह मौजूद है। बिना चैतन्य के कोई रचना नहीं हो सकती। जहां तक अंधेरा है, काल, कर्म, कलह, क्लेश, कष्ट और अवस्थाओं का बदलना और मृत्यु है। पिंड देश में
जल्द जल्द अवस्थाएं बदलती हैं और अलग अलग मृत्यु होती है। ब्रह्मांड में देर बाद अवस्थाएं बदलती हैं और अलग अलग मृत्यु नहीं होती। बहुत काल के बाद देश का अभाव होता है। संत फरमाते हैं कि अगर इस भूल और भ्रम के देश को छोड़कर काल कर्म कलह क्लेश दुख और कष्ट से छूटना चाहते हो तो अंतर में जो ज्ञान की धार, अमृत की धार, शब्द की धार, नूर की धार आ रही है, उससे मेल करो। बाहर जिसमें वह धार पूरे तौर पर प्रकट हो या कमोवेश हो या जो उससे मेल करने की कार्रवाई कर रहे हो, उनसे प्रीत और संबंध जोड़ो तो तुम्हारी सूरत की ताकत जाग जाग कर उस नूर में समाने लगेगी। अंतर में जहां तक तुमको होश हवास हासिल है, वहां यानी सूरत के घाट पर अपनी सूरत और मन को समेटकर समूह बनाओ और अंतर में जो वहां शब्द की धार आ रही है उसमें लगाओ। उस धार का भेद और पता और उसको जगाने की विधि संत बतलावेंगे। सत्य देश के सत्य शब्द द्वारा वो धार जगाई जा सकती है। अगर कोई और रीति या विधि इस्तेमाल की गई और किसी दूसरी धार को पकड़ लिया तो सत्य देश में जहां नूर ही नूर और प्रकाश ही प्रकाश है, नहीं पहुंच सकते हो। योगियों और योगेश्वर ज्ञानियों ने प्राणायाम योग, बुद्धि योग और मुद्राओं के साधन वगैरह अभ्यासों से ऊंची ऊंची गतियां प्राप्त की। उन्होंने शब्द योग का अभ्यास भी किया, मगर ब्रह्म के शब्द का अभ्यास किया, जिससे हालांकि वे ब्रह्म पद में समाये मगर नीचे उतार की डोरी लगी गई, जरा मरी से रहित नहीं हुए। उनको सत्यधार की संध नहीं मिली। उनको ज्ञान भी पूर्ण ज्ञान में नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि जहां तक ज्ञाता और ज्ञेय में फर्क और फासला है, वहां तक रचना में ज्ञेय यानी जिसका ज्ञान किया जाता है का दर्जा और घाट ज्ञाता यानी ज्ञान करने वाले से नीचा होता है। वह लोग ब्रह्म पद में जाकर समाये और अपनी ज्ञान की शक्ति को फैलाकर ज्ञान प्राप्त किया। उनका ज्ञान असली और पूर्ण ज्ञान नहीं है। उनको कोई बात पॉजिटिव रूप में साफ साफ नहीं मालूम हुई, इसलिए नेति नेति कहा है, यानी ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, ये भी नहीं है और वो भी नहीं है। बरस इसके संत मत में सत्य देश के बारे में जो बयान किया गया है वो स्पष्ट और मुकम्मल कहा है। कोई बात अटकल पच्चू नहीं बयान की है। संतों का ज्ञान पॉजिटिव, असली और पूरा ज्ञान है। नीचे से ऊपर खिंचकर यानी प्रेमी अपने प्रीतम के आकर्षण में आकर्षित होकर और उससे तद्रूप होकर जो ज्ञान प्राप्त करे वह सत्य और पूरा ज्ञान है। और ऊपर से नीचे उतरकर यानी ज्ञानी और ज्ञेय में अंतर रहकर जो ज्ञान हासिल हो वो असत्य और अपूर्ण ज्ञान है। सूरत सत्य देश के सत्य शब्द सार शब्द की अंश है। उसको कुदरती तौर पर शब्द से कशिश है। संत मत की रीति के अनुसार वह सूरत शब्द योग द्वारा सत्य देश में निर्मल चैतन्य देश में पहुंच सकती है, जहां पहुंचने पर जरा मरी से छुटकारा होता है। जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, पहला काम यह है कि सूरत को समेटकर उसका समूह बनाया जाए ताकि सूरत की धार शब्द की धार की कशिश में आ सके और सूरत चलने लगे। शुरू शुरू में क्योंकि सूरत तन मन से न्यारी नहीं हुई है और उस पर तन और मन का दबाव है, इसलिए तन और मन के अंग यानी गिलाफ भी उसके साथ साथ चलेंगे और उसकी चाल रेंगने के मानंद होगी। मगर चलने वाली, हरकत करने वाली और रेंगने वाली सूरत है और होनी चाहिए। शुरू में जब तक सूरत का अंग बहुत ही कम बरामद हुआ होगा और काल और माया का दबाव बहुत ज्यादा होगा,
वो कार्रवाई बहुत कठिन मालूम होगी, जैसे कुदाली लेकर पहाड़ तोड़ना। लेकिन जिस कदर सूरज जागती जाएगी और उसका शब्द की धार से मेला होता जाएगा, सूरज की ताकत बढ़ती जाएगी और विशेष रस और आनंद प्राप्त होता जाएगा। फिर तो बड़े बड़े पहाड़ों को बड़ी आसानी से टोल की तरह तोड़ सकेगी। अंतर में घाट घाट पर वज्र कपाट और पहाड़ लगे हुए हैं, उन सबको आसानी से तोड़ दिया जा सकेगा। जब सूरज के घाट पर समूह बनेगा और शब्द की धार से जो नूर की धार है मेला होगा, तो झिलमिल झिलमिल रोशनी दिखाई देगी, क्योंकि वहां अंधेरी किरणें मौजूद हैं। जैसे फानूस में से रोशनी छन छन कर आती है, उस तरह झिलमिल झिलमिल ज्योत के दर्शन होते हैं, जिसको देखकर वहां तक की गति वाले मजहबों ने उस कैफियत को दीपमालिका और दिवाली के नाम से बयान किया है और लक्ष्मी पूजन रखा है, क्योंकि उसी घाट पर लक्ष्मी नारायण है, उसी जगह पर कंज और श्याम है। नाभि चक्र पर जो लक्ष्मी नारायण का रूप है वो नीचे का रूप है। जैसे तीन बड़े देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश के असली रूप ऊपर के घाट पर यानी ब्रह्मांड में है, मगर उनकी छाया नीचे के घाट पर यानी पिंड में भी है, वैसे ही लक्ष्मी नारायण का असली रूप ऊपर के घाट पर है, जहां झिलमिल झिलमिल रोशनी है। और नाभि चक्र पर उनका नीचे का रूप यानी छाया है। इसलिए उस ऊपर के घाट पर पहुंचने वालों ने दिवाली पर लक्ष्मी की पूजा जारी की। संत कहते हैं कि ये सच्ची दिवाली नहीं है, क्योंकि इस घाट पर नूर के साथ अंधेरी किरणें मौजूद हैं और नीचे उतार की डोरी लगी हुई है। संतों की दिवाली सत्य देश में निर्मल चैतन्य देश में पहुंचकर होगी, जहां अंधेरे का नाम व निशान भी नहीं है। नूर ही नूर और प्रकाश ही प्रकाश है, और वहां पहुंचकर जरा मरी से बिल्कुल रिहाई हो जाती है। वहां पहुंचकर सूरज परम प्रेम और परम आनंद को प्राप्त होगी।